हर एक साल हज़ारों स्टूडेंट पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं पर मैं कहूँ बिहार स्टेट गवर्नमेंट आपको 4 लाख तक एजुकेशन लोन दे रही है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पर। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की, जिसके बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप बिहार से हो और चाहते हो हायर स्टडी करना लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एलिजिबिलिटी से लेकर अप्लाई प्रोसेस तक सारी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कोई नॉर्मल बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं है। यह एक एजुकेशन लोन स्कीम है जो कि बिहार गवर्नमेंट स्टार्ट करी है स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट हायर स्टडी को कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब आप गवर्नमेंट से 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं अपने हायर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप इसे धीरे धीरे रिटर्न करोगे। तो ये होते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बिहार का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए और आपकी स्कूलिंग बिहार से होना चाहिए। मैक्सिमम एज 25 तक होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए और हायर एजुकेशन करना चाहते हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, BA, BSc, BCom, ITI, डिप्लोमा, मतलब जो भी स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं वो सब एलिजिबल है। इसमें इम्पोर्टेंट बात, एडमिशन रिकॉग्नाइज कॉलेज में होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में भी मिल सकते हैं, लेकिन फेक या नॉन रिकॉग्नाइज कॉलेज नहीं होना चाहिए। यदि आप इंडिया के बाहर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं ये जो भी लोन मिलेंगे स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं, इसे हम जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं किसी भी काम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो भी लोन अमाउंट आपको मिलेंगे वो सभी लोन कॉलेज में आते हैं, वो भी एक साथ नहीं आते हैं, वो जब जब कॉलेज को काम लगते हैं तब तक आते रहते हैं। और जैसा कि बताया आप लोग को अभी, यह एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन में ही यूज होता है, जैसे कॉलेज एंड ट्यूशन फी के लिए, हॉस्टल फीस के लिए, लिविंग एक्सपेंस के लिए, लैपटॉप के लिए, बुक्स और स्टडी मटेरियल के लिए, ये 5 चीज़ के लिए रुपया आते हैं। पर्सनल खर्चा या लग्जरी के लिए ये रुपया नहीं मिलते हैं, लेकिन इसी में कुछ रुपया लैपटॉप का 35,000, बुक्स का 10,000, इतना रुपया आपके हाथों में आएंगे। और इसके अलावा जो भी रुपया रहेंगे वो सब कॉलेज में ही आएंगे, कॉलेज में ही कटेंगे। उसके अलावा एक भी रुपया आपको नहीं मिलेंगे। चलो इसी के साथ एक बात और बताता हूँ, ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए अगर हायर स्टडी करना चाहते हो लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो लेना चाहिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी बहुत लो है। बॉयज़ के लिए 4% और गर्ल्स एंड दिव्यांग के लिए 1%। और इसको लौटाना भी तब होता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, मतलब पढ़ाई पूरी हो गई हो, उसके बाद आपको लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब आप टेंशन फ्री पूरी पढ़ाई करो, आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर और फ्यूचर में रिपे करने के लिए रेडी हो, तब ये लोन लेना चाहिए। अब नहीं लेना चाहिए, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिपेमेंट का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि लोन है, फ्री का पैसा नहीं, कल को जॉब के बाद इसे वापस करना पड़ेगा। यदि आप लेने का सोच रहे हो, चलो बताता हूँ अप्लाई कैसे करना होता है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होते हैं, जैसे 10th एंड 12th का मार्कशीट, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड स्टूडेंट का और उसके पेरेंट्स का, रेसिडेंट सर्टिफिकेट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों का, बैंक डिटेल। इसमें एक बात बता दो आप लोग को, यदि आपका अकाउंट CSP में या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो इसका डिटेल मत देना, क्योंकि इसमें दिक्कतें हो सकती है। सही रहेगा एक मेजर अकाउंट खुलवा के उसका डिटेल देना। कॉलेज एडमिशन प्रूफ, एडमिशन के समय एक एडमिशन रसीद मिला होगा एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेरेंट्स का एंड स्टूडेंट का, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट कॉलेज बना के देंगे। इस सर्टिफिकेट पे पूरा कॉलेज का फीस लिखा हुआ रहता है, जितना टोटल फीस इस बोनाफाइड पे लिखा हुआ रहता है उतना ही लोन भी मिलता है। तो यह सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट लेके आपको DRCC ऑफिस जाना होगा। DRCC ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपका DRCC होगा, तो वहाँ आप सारा पेपर लेके जाएंगे। वहाँ आपका स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसेस होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, और इतना कुछ कराने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको एक रसीद देगा। तो समझ जाना आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो गया है। तो वेरिफिकेशन के बाद भी आपका प्रोसेस
लगभग 45 दिन तक चलता है, उसके बाद आपका लोन आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस लगते हैं इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में। और अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना कि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर और ओरिजिनल होना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो सकता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट का डिले भी होते हैं, तो आप रेगुलर फॉलोअप करो, DRCC ऑफिस विजिट करो, डॉक्यूमेंट सब तैयार रखो। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट पैसों की वजह से अपना सपना छोड़ देते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है तो यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बस आपको सीरियस रहना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल बना होगा। तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।